तुम सिर्फ अकेले नहीं हो कि जो नीट की एग्ज़ाम देने वाला है 2026 में और बैकलॉग की वजह से परेशान है। आपको पता है 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी भी यही प्रॉब्लम होती है, और जिनका सिलेक्शन अभी तक हुआ है उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज़ को लेकर रोना धोना करो, ठीक है। उस पर काम किया है उन लोगों ने, तभी जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि जिसमें तुम्हारा जो करंट है वो भी हैम्पर ना हो और बैकलॉग भी टाइम से पहले ख़त्म हो जाए और उसको रिवीजन के लिए भी तुम्हें टाइम मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, कोई मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। डिसाइडेड टाइम में नहीं होता तो वो बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें। कभी लेक्चर ख़त्म होते हैं तो नोट्स बच जाते हैं, नोट्स खत्म करते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, अगर सब कुछ पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बच जाती है, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। अगर तुम प्रेशर लोगे यहाँ पे इस चीज़ का तो तुम्हारा जो करंट है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा और वो भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और एक के बाद एक एड डाउन होता जाएगा और तुम्हारा जो सिचुएशन है पूरी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर अब तुम नीट तो भूल जाओ तुम कि मेडिकल कॉलेज जैसा तुम्हें कुछ मिलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, इधर उधर से ओपिनियन लेने के बाद, जिन्होंने ये सारी चीज़ें फेस करी थी, फिर जाके कंक्लूजन निकाला है कि उस हिसाब से जो बैकलॉग है वो 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स और उससे कम में भी कवर हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से। तो वीडियो को बहुत फोकस से देखना और अप्लाई करना। तो सबसे पहले तुम्हें एक लिस्ट बनानी है कि जो जो तुम्हारा हो चुका है पर सब्जेक्ट और जो तुम्हारा बचा है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ जो करनी है, ज़रूरी है सब कुछ, जो जो चीज़ें बची वो सब लिख लिया। तो उसमें चैप्टर्स तुमने नोट कर लिया और उन चैप्टर्स को भी तुमने डिवाइड कर लिया कि डिफ़िकल्ट कौन से हैं, इजी कौन से हैं, ठीक है। और उनमें भी तुम्हारे वीक एरियाज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें तुमने एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के बाद में तुम्हें क्या करना है, अब प्लानिंग करनी है, एक शेड्यूल बनाना है प्रॉपर, जिसमें तुम्हारे करंट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और उसके साथ तुम्हारा बैकलॉग खत्म, उसके लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पास करंट पोर्शन है, एक बैकलॉग है। करंट वाले पोर्शन को तुम्हें एज इट इज़ कंटिन्यू रखना है, जैसे तुम कर रहे हो वैसे के वैसे, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर उसमें तुमने थोड़ा भी चेंज करा तो वो भी तुम्हारा बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होने देना है। अब आती है बैकलॉग करे कहाँ से, सब तो करंट कर रहे हैं, टाइम मिल नहीं रहा है, तो बैकलॉग करेंगे कैसे, ठीक है। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड चीज़, ठीक है। अब तुम नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसे तो उठ के आए नहीं होंगे, सिलेक्शन तुम्हें लेना है तो उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर जीएमसी चाहिए तो नीट क्रैक करनी पड़ेगी और नीट क्रैक करने के लिए मिनिमम तुम्हें 15 आवर्स स्टडी पर डे करनी होगी, ठीक है, मिनिमम। उससे ज़्यादा करो बहुत अच्छी बात है, उससे कम नहीं चलेगी, ठीक है। अब इस 15 आवर्स को कैसे डिवाइड करना है, मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, 12 आवर्स और 3 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स है उनमें करंट सिलेबस है जो चल रहा होता है वो ख़त्म करना होता है। अब जो रिमेनिंग 3 आवर्स है उसमें अपन को करना है बैकलॉग। हमारा करंट ख़त्म हो जाए जो चल रहा होता है, उसके बाद के जो लास्ट के जो 3 आवर्स है उनमें तुम्हें बैकलॉग ख़त्म करना है। वीक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, 5 डेज स्टार्टिंग के और लास्ट के वीकेंड्स 2 दिन, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 5 दिन है उन 5 दिन में तुम्हें हर रोज़ तुम्हें 3 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी, वही 15 में से लास्ट के 3 हर दिन तुम करते हो तो 5 डेज़ में यहाँ पे 15 आवर्स की स्टडी तुम कर सकते हो एक वीक में, सिर्फ 5 दिन में। इस टाइम तुम्हें करना है थ्योरी पार्ट कवर। तुम्हारा जो भी चैप्टर्स बचे हैं तुमने सब कुछ डिवाइड कर लिया, थ्योरी पार्ट है उसका तुम्हें यहाँ पे करना है। लास्ट के जो 2 दिन हैं वीक में, उन 2 दिन में तुम्हें 3 घंटे से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे तुमने 5 घंटे स्टडी करी है एक दिन में, ठीक है, तो 2 दिन में 10 आवर्स तुम यहाँ पे स्टडी कर लेते हो और इन 10 आवर्स में तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्लस तुम्हारा जो थ्योरी पार्ट बच जाता है थोड़ा बहुत 5 दिन में वो ख़त्म करो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे तुम्हें ख़त्म करनी है, ठीक है। अब टोटल पूरे वीक में तुमने 25 आवर्स निकाल लिए बैकलॉग के लिए, ठीक है। करंट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और तुमने 25 आवर्स निकाल लिए एक वीक में बैकलॉग के लिए, जिसमें तुम्हारी थ्योरी भी ख़त्म हो रही है, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ख़त्म हो रही है। और 25 आवर्स में आराम से तुम 3 to 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत कम बताया मैंने, ठीक है। जो नहीं कर सकता फास्ट उसके लिए भी ये सूटेबल होगा, ठीक है। ज़्यादा करो तुम्हारी मर्जी, 3 to 4 तो 3 तो मिनिमम करनी ही है एनी हाउ, इससे कम करोगे तो बैकलॉग ख़त्म नहीं होगा। अब अप्रोच कैसे करना है सब्जेक्ट वाइज, तो मेनली बैकलॉग फिजिक्स केमिस्ट्री में बचता है, बायो में इतना रहता नहीं है बैकलॉग, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे मेन फोकस यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में जो डिफ़िकल्ट जो चैप्टर्स होते हैं उन डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को तुमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में। तो वो लेक्चर्स वहाँ पे देखेंगे, नोट्स प्लस एनसीईआरटी पढ़ के सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक। देन आते हैं बायोलॉजी में इतना कुछ रहता नहीं है, तो सीधा लेक्चर देखो
और एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब होता है बायो में कुछ इजी यूनिट होती है, कुछ थोड़ी डिफिकल्ट जो लगती है। जब जो इजी यूनिट होती है या फिर जो ड्रॉपर्स होते हैं जिनको आती है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, वो वन शॉट से कर सकते हैं, जो बड़ा वाला वन शॉट होता है उससे कर सकते हैं। और जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो डिफ़िकल्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा, उनको डिटेल लेक्चर से करना होता है। और एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इतना सब करने के बाद भी अगर कुछ वीक चीज़ें रह जाती है तो उनको ऐसे एज ए बैकलॉग ही तुम्हें ख़त्म करनी होगी, क्योंकि करंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, मैंने पहले भी बोला है। और अगर मोटिवेशन ख़त्म हो जाए तो उसके लिए मैं हूँ ना, उसके लिए मेरे को फॉलो कर लेना। ठीक है, बाय बाय।